डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्या मतलब है? 3D मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन जो 2D होता है, 2D मीन्स जिसे हम बस पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसमें हम क्लास 10 में पढ़े थे, जो ज्योमेट्री पढ़े थे क्लास 10 में, उसमें बस दो एक्सिस थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्लास 11 के चैप्टर में हम 3 एक्सिस पढ़ेंगे, मतलब 3 एक्सिस एक्सिस रहेगा, और तीसरा एक्सिस रहेगा कौन? जेड रहेगा। आज के सेशन में हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे इन इन 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में निकालेंगे, तो हम पहले अपना ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हम अपना क्यूबॉइड बनाएंगे, क्योंकि ये 3D बनना चाहिए, 3D का ऑब्जेक्ट चाहिए। चलिए, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, जिसमें कि दो अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं। ये और ये साइड इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होगा, इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होगा। अब इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे डी, ई, एफ, जी और एच, ये सब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम एक्स मानते हैं, एक्स, इसको एक्स मानते हैं। ये हमारा जेड हो गया, और ये हमारा वाई हो गया। अब हमारा ये चीज जो है वो एक्स मान है, जी एच हमारा वाई हो गया, एफ जी हमारा जेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जी जी से डी तक, जी और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू कैसे फाइंड होगा, ये जो इसका बीच का जो एंगल बनेगा, एंगल जी ए और बी का, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, हमें पता है ये 90 डिग्री। हम पाइथागोरस थ्योरम से ए जी बी का फॉर्मूला, जी बी का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब अगर अगर जी ए बी इजिकल टू 90 डिग्री है, एंगल जी ए बी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो हम मतलब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ये एंगल, ये एंगल नहीं, ये साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जिसे देखिए, अब जी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर जो होगा जी बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब जब हम इस चीज़ का वैल्यू निकालना है, जी डी का वैल्यू, और ये भी 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ज़मीन पे है, क्योंकि ये ज़मीन पे है। इस तरह इसके एंगल के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री, मतलब जी बी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी का स्क्वायर। सेकेंड, पहला केस था, सेकेंड केस क्या हो गया हमारे पास हो गया जी बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया, हमारे पास जी बी का वैल्यू निकल गया। हमारे पास जी बी का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे, इसका जी बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया
जी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। हमें असल में क्या चाहिए, जी टी चाहिए, इसे लेवल देते हैं जी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी डी का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। अब हम हमारे पास जी और ए क्या दिया हुआ, जी और ए एक्स दिया हुआ, तो एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया। ए बी हमारा क्या दिया हुआ है, ए और बी, ए बी किसके बराबर है, जी एच के बराबर, अपोजिट साइड इक्वल है हमें पता है, इसलिए वाई का स्क्वायर हो गया। अब बी डी बी का वैल्यू बी और डी ये इसके बराबर होगा। जब ये इसके बराबर होगा, बी डी अगर ए सी के बराबर है और ए सी अगर जी एफ के बराबर है, तो जी एफ बी डी के बराबर हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर हो गया, उसके बाद जी डी का स्क्वायर हो गया। इतना हमारे पास निकल गया। ये हमारा वैल्यू आ गया। मतलब कि एक दूसरे कोने से, दूसरे साइड के एडिजेंट साइड्स के कोने से अपोजिट डायगोनल के अपोजिट कोने से और अपोजिट कोने से दोनों का, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा जी डी का ऑब्जेक्ट को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और 3 एक्सिस को लाएंगे। जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, यही वाला क्यूबॉइड लेते हैं, ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। ये हमारा कुछ 3D बनेगा। ये 90 डिग्री हो गया। ये हो गया। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हमारा नहीं, देखिए अब जब हम एक्स निकाले थे, ये वाई, ये जेड, ये हमारा एक्स है। मतलब एक्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम इसको x1 माने हैं और इसके x2 माने हैं, इस पॉइंट को x2, इस पॉइंट को x1, तो अगर x2 में से x1 घटाएंगे, मतलब कि हमारा ये जो लाइन x का रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पूरा लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक x है। अब जब x2 में से x x2 में से इस छोटे को, इस बड़े x2 में से इस छोटे x1 को घटाएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा बीच वाला ए और बी मान लेते, इस पॉइंट के ए और बी माने, मतलब ये यहाँ से ओरिजिन से जो है यहाँ तक, ओरिजिन से x2 तक हमारा वैल्यू है। इसमें से अगर हम ओरिजिन से लेके x1 वैल्यू तक को घटा दिया जाए, तो हमारा ए बी निकल कर आ जाएगा, ए बी। उसी तरह उसी तरह उसी तरह हम बड़े ओरिजिन से लेकर y2 में से y1 घटाएंगे, इसको y2 में से अगर y1 घटा दिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए सी। मतलब y2 में से y1 घटाएंगे तो ए सी आ जाएगा। उसी तरह अब अब Z2, ये हमारा Z2 है और ये Z1 है। Z2 में से Z1 घटा दिए, Z2 में से Z1 घटा दिए, माइनस किए, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट आगे निकल के आगे जाएगा, मतलब Z2 माइनस Z1, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा ए, ये हमारा डी हो गया, बी सी।
ABCDEFGH, हमारा BC निकल के आ जाएगा। इसको तो मैंने अपने मन से भी किया है, नंबरिंग किया ABC, लेकिन तभी सही है। हमारा क्या आया था, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 AB आया था। तो इसी तरह हमारा ये निकल के आ गया, इसी से कर पा गए। और हमारा AB कितना था, AB हमारा x था, तो मतलब कि x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, y पूरा y हमारा कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC जो है लिखा हुआ ना वो y2 है, और AB जो लिखा हुआ x स्क्वायर है, और BC जो लिखा हुआ z स्क्वायर है, और हमारा GD का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो बस मैंने वैल्यू पुट कर दिया है ABC, ये सब का ABC x का वैल्यू है, AB AC और BC। AB हमारा x है, AC हमारा y है, और BC हमारे z है। तो इसी का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है, प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू GD का स्क्वायर। अब हमारा GD निकल गया, GD मतलब डिस्टेंस, इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया है, डिस्टेंस फार्मूला फॉर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।